वेलकम बैक कैंडिडेट। एक बार फिर से आप लोग का वेलकम है टेक कंप्यूटर के इस ऑफिशियल चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम एक एनालॉग क्लॉक को डिजाइन करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप उसमें देखेंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप जो है कुछ प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। 15 to 20 प्रोजेक्ट्स को देखेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर आप जो है जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS सीखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कंप्लीट सीरीज है। अब प्रोजेक्ट्स पर हम आ गए हैं। तो आज का जो हमारा मिनी प्रोजेक्ट होगा वो होगा एनालॉग क्लॉक को डिजाइन करना जावास्क्रिप्ट में। और ये जो क्लॉक आप देख रहे हैं, ये क्लॉक जो है कंप्लीटली वर्किंग है। इसमें कोई इमेज का यूज नहीं किया गया है। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें सीखने वाले हैं। इसमें हम HTML का यूज करेंगे, CSS का यूज करेंगे एंड देन जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लिया है और विजुअल स्टूडियो कोड में जो है मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया है जिसका नाम है जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और ये मिनी प्रोजेक्ट जो फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसलिए मैंने इसी के अंदर कंप्लीटली मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा और मैं सेपरेट फाइल का यूज करूंगा। जैसे कि सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम लिखता हूँ एनालॉग क्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पर एक जावास्क्रिप्ट का फोल्डर था, उसके अंदर एक सब फोल्डर मैंने बना लिया जिसका नाम है एनालॉग क्लॉक। अब मैं इस फोल्डर के अंदर 3 फाइल बनाऊंगा। सबसे पहले मैं इंडेक्स फाइल को बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं index.html को नोट डाउन करूंगा। देन इसके अंदर फिर मैं एक सेकंड जो फाइल है वो बनाऊंगा जिसमें मैं CSS को लिखूंगा, तो स्टाइल .css के नाम से बनाऊंगा। और देन जो लास्ट फाइल होगी वो होगी हमारी जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल। जावास्क्रिप्ट की जो फाइल होगी कैंडिडेट, वो फाइल होगी हमारी script.js। ठीक है, तो script.js यानी हमने यहाँ पर 3 फाइल को डिजाइन कर लिया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारी index.html है, यहाँ पर हम HTML का कोड लिखेंगे। style.css है, यहाँ पर हम जो है कोड लिखेंगे CSS का। और देन यहाँ पर जो स्क्रिप्ट है उसका जो है कोड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है इमिट स्निप्ट का यूज करेंगे। दैट मीन्स कि जब हम बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन करेंगे तो बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन करने के लिए हम जो है जो शिफ्ट के साथ जो है एक्सक्लेमेशन का जो साइन होता है, इमिट एब्रीविएशन का यूज करेंगे और टैब दबाएंगे। जैसे आप टैब दबाएंगे तो आपके सामने ये बेसिक स्ट्रक्चर HTML का आ जाएगा और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा। सबसे पहले हम टाइटल को चेंज कर लेते हैं, तो टाइटल का मैं नाम लिख लेता हूँ एनालॉग क्लॉक। एनालॉग क्लॉक यहाँ पर नाम आ गया है। और क्योंकि हम यहाँ पर एक्सटर्नल CSS को यूज कर रहे हैं तो ये जो एक्सटर्नल CSS है उसको हम यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिंक टैग अवेलेबल है, लिंक और REL इक्वल और डबल कोट्स में जो है लिखेंगे आप स्टाइल सीट। देन स्पेस देंगे और यहाँ पर उसका लिंक देंगे href इक्वल डबल कोट्स में style.css। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिंक हो जाएगी हमारी CSS, जो एक्सटर्नल CSS है वो यहाँ पर लिंक हो जाएगी। अब हमको क्या करना है कि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसको भी एक बार हम लिंक कर लेते हैं। तो मैं बॉडी टैग में कर लेता हूँ लिंक सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा और टैब दबा दूंगा तो ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट आ जाएगा। देन src जो है लिंक दे दूंगा वहां पर script.js। तो यहाँ पर हमारी जो ये जो कमेंट में मैं डाल सकता हूँ, तो ये क्या लिंक हुई है, ये हो गई है हमारी CSS की फाइल लिंक हो गई है। ठीक है, तो ये हम जो है कमेंट भी लिख रहे हैं जिससे कि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए और आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप इसको डिजाइन करेंगे प्रैक्टिकल को तो आप इजीली तौर पर इसको डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, एक एक लाइन को कोड को समझते हुए चलेंगे। और दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पर आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। और यहाँ पर हम कमेंट जो है कैंडिडेट, यहाँ पर हमने ये कमेंट भी नोट डाउन कर दी है। अब हमको करना क्या है, हमको करना ये है कि हमको जो है एक डिप बनाना है। डिप के अंदर एक कंटेनर डिप बनाएंगे और एक क्लॉक डिप बनाएंगे। कंटेनर डिप के अंदर क्लॉक आएगी हमारी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है इसको रन करा लेता हूँ और यहाँ पर पोर्ट पर आप क्लिक करके यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आएगा। गो लाइव का ऑप्शन आने के बाद ये देखिए ये आ गया है और यहाँ पर एनालॉग जो हमने यहाँ पे लिखा था टाइटल में वो यहाँ पर आ गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, साइड बाय साइड विंडो को सेट। यहाँ पर ये साइड बाय साइड विंडो सेट हो गई है। अब ये साइड बाय साइड विंडो सेट होगी, जो भी कोड हम नोट डाउन करेंगे वो आपको साइड में शो होता रहेगा। कैंडिडेट यहाँ पर हमने जो है अपनी लिंकिंग कर ली है कंप्लीटली और अब हम जो है बॉडी के अंदर वर्क करेंगे क्योंकि हमें नॉर्मली HTML को लिखना है। तो हम 2 डिप बनाना चाहते हैं। ठीक है, 2 डिप बनाएंगे और 2 डिप के का पहली डिप का नाम जो क्लास का नाम होगा वो होगा कंटेनर। देन जो दूसरी डिप होगी उसकी क्लास का नाम होगा क्लॉक।
तो मैं यहाँ पे डॉट लिखता हूँ और यहाँ पर कंटेनर को नोट डाउन करता हूँ। कंटेनर देन ग्रेटर देन, इसके अंदर जो डिव आएगी डॉट क्लॉक नाम की आएगी और टैब को प्रेस करूंगा। जैसे ही टैब को प्रेस करेंगे तो आपके देख पा रहे हैं 2 डिव आपकी रेडी हो गई हैं और एक डिव का जो क्लास है वो है कंटेनर, देन जो उसके अंदर जो कंटेनर के अंदर जो सेकंड डिव है उसका है क्लॉक। अब यहाँ पर मैं नंबरिंग दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्लॉक को जब भी आप देखते हैं, क्योंकि हम एनालॉग क्लॉक बना रहे हैं तो एनालॉग क्लॉक में नंबरिंग आती है। तो नंबरिंग के लिए देखिए मैं स्पेन टैग का यूज करूंगा। सबसे पहले स्पेन लिख के टैब दबाऊंगा, देन उसके अंदर मैं बोल्ड टैग का यूज करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है नोट डाउन करूंगा 1। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर 1 आ गया है। अब क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये करना है इसी की मल्टीपल कॉपीज बनानी है, ठीक है। तो जैसे ही आप जो है ऑल्ट शिफ्ट एंड देन डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो आप क्या देख पाएंगे, ये आप क्या देख पाएंगे कि इसकी जो है मल्टीपल कॉपीज बन जाएंगी। जब आप बीएस कोड का यूज करते हैं तो ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन को जब आप यूज करते हैं तो ऊपर वाली लाइन जो है नीचे कॉपी पेस्ट होती रहती है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी नंबर्स को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे 2 कर लेता हूँ, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 और देन 7, देन 8। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि हमने जो है नंबरिंग को नोट डाउन कर लिया है। अब यहाँ पर नंबरिंग को नोट डाउन कर लिया है, 1 से लेके 12 तक को हमने नंबरिंग को नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ तक का कंसेप्ट आई होप कि आपको समझ में आएगा। और कोड को ऑटोमेटिकली सेट करने के लिए जैसे कि फॉर्मेटिंग करनी है तो ऑल्ट के साथ सिर्फ +F को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका कोड सेट हो जाएगा। अब हम इसकी स्टाइलिंग देंगे, स्टाइलिंग में आ जाएंगे। देन स्टाइलिंग के लिए कैंडिडेट हम स्टाइलिंग वाली अपनी फाइल में जाते हैं style.css में, और सबसे पहले जो बाय डिफॉल्ट जो चीजें होती हैं उसको सेट कर लेते हैं कंप्लीटली। उसके लिए तो एस्टिक का सिंबल लगाया, करली ब्रेसेस ओपन, करली ब्रेसेस क्लोज। मैं मार्जिन को देता हूँ, मार्जिन में 0 रखता हूँ। देन फिर पैडिंग को अप्लाई कर देता हूँ, पैडिंग को 0 रखता हूँ। देन फिर हम चेक करते हैं कि बॉक्स की जो साइजिंग है, जो हम बॉक्स बनाएंगे यानी बॉक्स की जो साइजिंग है उसको मैं रखता हूँ। तो बॉक्स की जो साइजिंग है उसको मैं बॉर्डर रखता हूँ, बॉर्डर बॉक्स रखता हूँ, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे कि क्या क्या चीजें ये और चीज है। और इसकी फॉन्ट की जो फैमिली है, फॉन्ट की फैमिली को यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेंस सेरिफ। आप कोई सी भी फॉन्ट फैमिली ले सकते हैं, गूगल फॉन्ट का भी आप यूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो बाय डिफॉल्ट कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई मैंने कर दिया है। देन अब मैं बॉडी के लिए अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो बॉडी जो हमारी HTML में है बॉडी, तो इसके लिए मैं CSS को नोट डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर बॉडी, ठीक है, डायरेक्टली मैं टैग सेलेक्टर का यूज कर रहा हूँ तो बॉडी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डिस्प्ले मैं कैंडिडेट यहाँ पे रखूंगा फ्लैक्स, ठीक है, मैं फ्लैक्स का यूज करता हूँ, आप किसी और डिस्प्ले का भी यूज कर सकते हैं। देन यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट का यूज इसलिए कर रहा हूँ कि हॉरिजॉन्टली जो है सेंटर हो जाए, हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाए। तो देखिए हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया यहाँ पर। अब मैं इसको वर्टिकली सेंटर करना चाहता हूँ तो अलाइन आइटम्स, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर। तो देखिए ये सेंटर मैंने लगा दिया, बट यहाँ पर सेंटर नहीं हुआ है। सेंटर इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हमें को हाइट देनी पड़ेगी। तो मैं मिनिमम हाइट जो है यहाँ पर दे देता हूँ 100 BH। तो आप क्या देख पाएंगे, ये जो है यहाँ पर जो है वर्टिकली सेंटर भी हो गया है। तो जब भी आप जस्टिफाई कंटेंट लगाते हैं तो वहां पर आपको हॉरिजॉन्टली सेंटर के लिए होता है, और जब आप अलाइन कंटेंट जो है अलाइन आइटम्स लगाते हैं तो वो होता है वर्टिकल सेंटर के लिए। मिनिमम हाइट आपको देनी पड़ती है वर्टिकल सेंटर करने के लिए। देन अब हम इसका एक बैकग्राउंड कलर जो है अच्छा सा लिख देते हैं। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल किस तरीके का बैकग्राउंड कलर लिखना चाहता है, तो मैं ब्लैक अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो कंप्लीटली ब्लैक अप्लाई हो गया है पूरे के पूरे पेज पर, क्योंकि बॉडी के अंदर हम ये सब लिख रहे हैं। तो अब हमको करना क्या है कि हमको जो फॉन्ट का कलर है तो वहां पर यहाँ पर कलर को व्हाइट कर देते हैं, जिससे कि हमको वो जो हमने नंबर लिखे थे वो हमको शो हो जाए प्रॉपर। ये देखिए नंबर्स आ गए, आप देख रहे हैं ना 1 2 3 4 एंड 12 तक के नंबर आ गए। देन जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, जो कंटेनर जो हमने क्लास बनाई थी उसकी मैं पोजीशंस को सेट कर देता हूँ। तो डॉट कंटेनर एंड देन कंटेनर की जो पोजीशन है मैं रिलेटिव ले लेता हूँ, ठीक है। रिलेटिव इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि नंबर को मैं एब्सोल्यूट रखूंगा, ठीक है, तभी वो अपनी पोजीशन को बना पाएंगे प्रॉपर। तो देन यहाँ पर मैंने ये ले लिया है। अब जो यहाँ पर हमने क्लॉक नाम की जो क्लास ली थी उसके लिए मैं CSS को डिजाइन करूंगा। तो क्लॉक डॉट क्लॉक, देन इसकी मैं बिट को डिफाइन करता हूँ। बिट्स को डिफाइन करेंगे 300 पिक्सल। देन इसके बाद जो है हाइट को डिफाइन करते हैं, हाइट को भी 300 पिक्सल्स रख लेते हैं, ठीक है। तो ये हाइट आ गई है, तो ये देखिए 300 इसकी विड्थ आ गई है और हाइट से भी 300 पिक्सल्स आ गया। तो यहाँ पर अब हम जो है इसका बॉर्डर का रेडियस अप्लाई करेंगे।
बॉर्डर का रेडियस क्यों अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें इसको राउंडेड शेप में लेके आना, तो 50% में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो अभी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि अभी हमने कोई कलर नहीं लगाया बैकग्राउंड। अब हम इसमें बैकग्राउंड कलर लगाएंगे। तो बैकग्राउंड कलर, ये हम बैकग्राउंड कलर लगा देते हैं। मैं RGBA प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, यानी फंक्शन का यूज कर रहा हूँ RGBA। आप HSL का यूज कर सकते हैं, HSL कोड HSLA का यूज कर सकते हैं। तो मैं RGBA का यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टैंडर्ड वे में इसको बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं इनकी वैल्यूज को दे देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज एंड देन यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को डिजाइन कर देता हूँ 0.1। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ गया है बैकग्राउंड कलर, इस तरीके से आ गया है। देखिए ये मैंने ओपेसिटी को अप्लाई कर दिया है और ये कलर मेरा गोल जो सर्किल है, यानी जो बॉर्डर की रेडियस है 50%, उससे ही आ गया है। देन अब हम इसका बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बॉर्डर, और बॉर्डर को मैं रखता हूँ 5 पिक्सल। ठीक है, 5 पिक्सल एंड देन सॉलिड वाइट में यहाँ पे रख लेता हूँ, सॉलिड वाइट। ये बॉर्डर आ गया, सॉलिड वाइट आ गया, और ये मेरा बॉर्डर हो गया। आप कुछ भी बॉर्डर रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। अब एक जो बॉक्स की साइडो है, यानी बॉक्स की साइडो जो CSS में अप्लाई होती है, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, 0 पिक्सल देंगे। ठीक है, देन 0 पिक्सल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 30 पिक्सल्स में अप्लाई कर रहा हूँ, और यहाँ पे RGBA कलर जो होता है उसका मैं कोड देकर यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं वैल्यूज को कुछ मॉडिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इन तीनों वैल्यूज को 0 देता हूँ। ठीक है, और ये 0, और देन इसकी जो ओपासिटी है, ये लास्ट वाला ओपासिटी के लिए होता है, तो 0.9 में अप्लाई कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर इसका बॉक्स का शैडो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। तो शैडो आ गया। तो ये हमने एक सर्किल बना लिया है कैंडिडेट, और इस सर्किल पर ये नंबर आ रहा है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, हम करना चाहते हैं कि हमने जो क्लोक के अंदर जो नंबर लिखे हैं, यानी स्पैन के अंदर जो नंबर लिखे हैं, उसके लिए CSS को अप्लाई करेंगे। क्योंकि हमने अपना सर्किल डिजाइन कर लिया, क्योंकि ये नंबर जो है सब अलग अलग आ रहे हैं, तो हम इन नंबर्स को सबसे पहले सेट करेंगे। तो सेट करने के लिए डॉट क्लॉक नाम की जो क्लास है, उसके अंदर स्पैन नाम का जो टैग है, उस पर हम CSS को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम आ गए। इसकी पोजीशंस मैं क्या दूंगा, यहाँ पर पोजीशन दूंगा एब्सोल्यूट, क्योंकि वहां पर ऊपर जो पोजीशन दी थी वो रिलेटिव दी थी कंटेनर की, तो उसकी जो पोजीशन रहेगी वो एब्सोल्यूट रहेगी। ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं CSS के ट्यूटोरियल में। तो देखिए जैसे मैंने एब्सोल्यूट दी, तो यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, सारे के सारे नंबर जो है एक ही पोजीशन पर आ गए। जैसे मैं इसको हटाता हूँ तो आप क्या देख पाएंगे, नंबर्स अलग अलग रहेंगे। ठीक है, तो मैं अभी क्या करता हूँ, पोजीशंस को एब्सोल्यूट देता हूँ, एब्सोल्यूट दूंगा। अब ट्रांसफॉर्म कराऊंगा मैं, ट्रांसफॉर्म नाम की जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है उसका यूज करेंगे। ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी के अंदर जो रोटेट नाम का फंक्शन अवेलेबल है, रोटेट नाम के अंदर जो कैल नाम का फंक्शन अवेलेबल है, उसका यूज करेंगे। यहाँ पर मैं 30 डिग्री देता हूँ। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि 30 डिग्री मैं क्यों दे रहा हूँ। देन मल्टीप्लाई करूंगा वेयर, और यहाँ पर एक जो है माइनस माइनस आई, अभी यही भी मैं आपको डिक्लेयर कर देता हूँ, ऐसा मैं क्यों करूंगा। देखिए क्या होता है कि 360 डिग्री कंप्लीटली होता है, जो राउंडेड सर्किल होता है वो 360 डिग्री कंप्लीटली होता है। ठीक है, उसको जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट क्या आता है, 30। तो यहाँ पर 30 डिग्री हम यहाँ पर ट्रांसफॉर्म कराएंगे इसको, इसलिए मैंने यहाँ पर 30 डिग्री दिया है। ठीक है, तो 30 डिग्री दिया गया है, और ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल नाम की प्रॉपर्टी, वेरिएबल नाम का फंक्शन अवेलेबल है जो -1 करेगा। ये किस लिए करेगा, अभी हम क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर जो मैंने नंबर लिए हैं बोल्ड के अंदर, अब यहाँ पर मैं इनके लिए CSS अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो CSS अप्लाई कर देता हूँ। CSS को कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर मैं स्पैन टैग के अंदर यूज करना चाह रहा हूँ, इनलाइन CSS लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, इनलाइन CSS में जो आई की वैल्यू है वो मैं डिक्लेयर करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, जो आप अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड कैंडिडेट यूज कर रहे हैं, तो विजुअल स्टूडियो कोड में एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप ऑल्ट के साथ क्लिक कर दीजिए कंप्लीटली। देखिए तो एक साथ आप सब जगह लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सब पोजीशंस पर देखिए यहाँ पर क्लिक कर दिया है, और यहाँ पर तो देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर क्लिक हो गया, और यहाँ पर मैं CSS एक साथ लिख सकता हूँ। ये देखिए CSS में लिख रहा हूँ इक्वल, देन डबल कोट्स के अंदर माइनस आई, ये मैं वेरिएबल ले रहा हूँ कैंडिडेट। ठीक है, वेरिएबल ले रहा हूँ, इसका मैं यूज डायरेक्टली वहां पर करूंगा। ये HTML के अंदर वेरिएबल ले रहा हूँ, और यहाँ पर वैल्यूज दे रहा हूँ 1। ठीक है, बट इन सब की वैल्यूज को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर एज पर दी रिक्वायरमेंट हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वेरिएबल ले लिया है, और इस वेरिएबल को यहाँ पर मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, -1, यानी डिग्री में से ये कम करता चला जाएगा। ठीक है, 111 डिग्री कम करता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म हमने करा लिया है। ट्रांसफॉर्म के बाद हमको करना क्या है कि क्लोक के स्पैम में, अब हम क्लोक के स्पैम में करना क्या चाहते हैं, तो यहाँ पे अगर आप इंसर्ट इसको नहीं करेंगे, मान लीजिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंसर्ट,
अगर मैं इसको इंसर्ट नहीं करूंगा, ठीक है, तो ये जो है सब नंबर शो नहीं होंगे। देखिए आ गया नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्या देख पा रहे हैं आप, ये सारे के सारे नंबर आ गए हैं। इनको आप प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो ये सारे के सारे नंबर आ गए हैं, बट ये नंबर आउटसाइड में है एक तरीके से, ठीक है। तो ये आउटसाइड में है तो ये कोई बात नहीं, अभी हम अगर आप इंसर्ट नहीं लिखेंगे तो ये नंबर इस तरीके से नहीं आएंगे। देन अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे कैंडिडेट कि टेक्स्ट का अलाइन देंगे। टेक्स्ट का अलाइन जो है उसको हम रखेंगे सेंटर। ये मैंने टेक्स्ट का लाइन सेंटर कर दिया। तो देखिए जैसे ही मैंने टेक्स्ट का लाइन सेंटर किया ये सारे के सारे नंबर आ गए, बट यहाँ पर आप जो नंबर देख पा रहे हैं वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं। 12 तो बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी इस तरीके से रखा होना चाहिए। 1 जो है तिरछा है। तो अब हमको करना क्या है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो हमने स्पैन टैग लिया है, स्पैन के अंदर बी टैग लिया है, उसके लिए हम CSS को एक बार नोट डाउन करेंगे। तो डॉट क्लॉक, देन क्लॉक नाम का आपका क्लास आ गई, देन स्पैन, और स्पैन के अंदर फिर आप बी टैग के लिए CSS लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म जो फंक्शन है उसका यूज करूंगा, और ट्रांसफॉर्म फंक्शंस के अंदर मैं दूंगा रोटेट, ठीक है। अब रोटेट देंगे और उसके अंदर कैल जो फंक्शन है उसको देंगे, और कैल के अंदर अब जो हम डिग्री देंगे वो -30 देंगे। देखिए जो हमने 30 ऊपर दिया था डिग्री, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिग्री हमने क्यों दिया था, कि 360 का पार्ट था उसको हमने जो है 12 से डिवाइड कर दिया तो 30 आया था, ठीक है, मल्टीप्लाई। देन वेरिएबल दे देंगे, जो हमने वेरिएबल वहां पे यूज किया था आई, ठीक है। तो ये आ गया। तो ये देखिए नंबर्स आप क्या देख पा रहे हैं, नंबर जो है थोड़ा सा मूव हुए हैं, बट अभी हम करते क्या है, अभी हमको डिस्प्ले कराना है। जब हम डिस्प्ले कराएंगे, इसको डिस्प्ले कराएंगे इनलाइन ब्लॉक नाम की जो प्रॉपर्टी है उसका जब यूज करेंगे, तो आप क्या देख पाएंगे नंबर बिल्कुल जो है सीधे होकर आ गए हैं। तो ये हमने CSS यानी हमने ये चीज यहाँ पर नोट डाउन की है, तो इससे हमें ये इम्पैक्ट पड़ा है। ये आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। देन अब हम इसका फॉन्ट को डिक्लेयर कर देते हैं। फॉन्ट का साइज मैं रख लेता हूँ 20 पिक्सल। 20 पिक्सल्स मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो ये काफी जो है जो बोल्ड है और काफी बड़े होके ये आ रहे हैं, ठीक है। अब कैंडिडेट हमको करना क्या है, करना ये है कि अब हमको 3 सुई बनानी है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पर मैं सुई बनाना चाहता हूँ, यानी जो आवर्स की सुई है, मिनट की सुई है, और जो है जो सेकंड की सुई है उसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ क्लॉक में, और यहाँ पर मेरे को 3 डिप डिजाइन करना है, ठीक है। तो 3 डिप्स डिजाइन करना है, और उसकी जो मुझे क्लास है वो हैंड रखनी है, ठीक है। हैंड नाम की क्लास रखनी है। आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इमिट कोड का यूज करूंगा, डॉट हैंड, ये क्लास का नेम हो गया, ग्रेटर देन का सिंबल लगाऊंगा, और यहाँ पर आई जो है उसके अंदर आई टैग कोड मैं लूंगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, और देन टैप जैसी मैं प्रेस करूंगा तो देखिए एक ही बार में 3 क्लासेस रेडी होके आ गई है। हैंड को जो हमने हैंड नाम की क्लास ली है उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे, और उसके लिए थोड़ा सा CSS को लिखेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमने ये हैंड क्यों ली है, क्योंकि हमें 3 जो है 3 जो है सुई है वो दिखानी है। यानी हमको आवर्स की सुई को दिखाना है, मिनट की सुई को दिखाना है, और देन सेकंड की सुई को दिखाना है। तो यहाँ पर डॉट हैंड नाम की जो क्लास है उसका यूज करेंगे, और यहाँ पर पोजीशन लेंगे, इसकी पोजीशन लेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है। तो मैं पोजीशन ले लेता हूँ, एब्सोल्यूट आ गई है पोजीशन, ठीक है। अभी आपको शो नहीं होगी, अभी हम देखेंगे। देन डिस्प्ले, तो डिस्प्ले हम किसको करेंगे, फ्लैक्स, ठीक है। फ्लैक्स इसलिए करेंगे क्योंकि हमें सेंटर में ये चीज चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए फ्लैक्स, ठीक है, अभी भी शो नहीं होगा। देन हम इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट रखेंगे हम इसका सेंटर, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट रखेंगे, और अलाइन आइटम रखेंगे हम किस लिए रखेंगे, 12 के लिए, ठीक है। तो अलाइन आइटम्स को हम रख लेते हैं फ्लैक्स एंड, ठीक है, यानी इस पर रहेगी पोजीशन। ये तो हमने जो बना लिया है डॉट क्लॉक, एंड देन यहाँ पर बिफोर नाम की जो प्रॉपर्टीज है उसको यूज करते हैं। अब कंटेंट ले लेते हैं, कंटेंट में हमको कुछ नहीं चाहिए तो सिंगल कोट्स को ओपन, सिंगल कोट्स को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। कंटेंट में कुछ नहीं चाहिए। पोजीशन लेंगे इसकी, अब हम पोजीशंस को लेंगे हम एब्सोल्यूट में ले लेता हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट ले लेते हैं। देन इसकी हम विड्थ को डिफाइन करेंगे, यानी जो हमारी जो स्टिक है उसकी विड्थ को डिफाइन करेंगे 8 पिक्सल्स, ठीक है। देन इसकी हाइट को भी डिफाइन कर देते हैं, तो हाइट को डिफाइन कर देता हूँ 8 पिक्सल। आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं जो आपकी बॉर्डर की जो रेडियस है, ठीक है, बॉर्डर की जो रेडियस है वो 50% में रख देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर की रेडियस 50% में रख देता हूँ। देन यहाँ पर बैकग्राउंड का जो कलर है
उसको हम रख लेते हैं। तो मैं एक कोड अप्लाई कर देता हूँ बैकग्राउंड के कलर के लिए, ये आ गया व्हाइट, ठीक है, व्हाइट का। तो ये देखिए जैसे ही मैंने व्हाइट किया, यानी ये आप यहाँ पर व्हाइट लिखेंगे तो ये देखिए जो हमारा मिडिल वाला पॉइंट होता है जहां पर हमें स्टिक को रखना है, ये उसके लिए यहाँ पर मैंने बनाया है, ठीक है। तो क्लॉक के बिफोर में हमने बनाया, ठीक है। कंटेंट हमें कुछ नहीं चाहिए था, पोजीशन एब्सोल्युटली, विड्थ उसकी 8 पिक्सल्स रखी, और यहाँ पर हाइट उसकी इतनी रखी 8 पिक्सल्स, और बॉर्डर की रेडियस 50% ली, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड बॉर्डर की अगर हम बात करें तो मैंने उसका व्हाइट रखा है, तो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब इस पॉइंट को हम जेड इंडेक्स देंगे, इंडेक्स में मैं 2 अप्लाई कर देता हूँ। देन कैंडिडेट यहाँ पर जो हमने आई को यूज किया था, ठीक है, तो ये आई का अब इसके लिए हम CSS लिखेंगे, ठीक है। तो आई के लिए CSS लिखते हैं, तो डॉट हैंड क्लास थी, देन आई, और कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। पोजीशन लेंगे इसकी, पोजीशन लेंगे एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशंस को लिया जाएगा। देन बैकग्राउंड कलर सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगा, तो बैकग्राउंड कलर में येलो अप्लाई कर देता हूँ। तो देखिए येलो अप्लाई हो गया। अभी आपको नहीं दिखेगा, अभी शो हो जाएगा, क्योंकि हमें कुछ चीज़ों को डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे वेट्स है, वेट्स को हम रख लेते हैं 10 पिक्सल, 4 पिक्सल्स में अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 4 पिक्सल्स आ गई है। देन हाइट, हाइट को रख लेते हैं, वेरिएबल में हम हाइट को देते हैं -h, ठीक है, हाइट को, ठीक है, ये -h अप्लाई कर देते हैं, ये ठीक है। देन इससे पहले कि हाइट्स को हम ये ना देकर, अभी हम क्योंकि वेरिएबल की वैल्यू ना देकर एक 70 पिक्सल्स की एक रख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने हाइट को 70 पिक्सल्स दिया, तो यहाँ पर हमारी स्टिक इससे जो है लिंक होके आ गई है, ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पर ये आ गई है। देन इसके बाद हम बॉर्डर का रेडियस देंगे, बॉर्डर का रेडियस मैं अप्लाई कर देता हूँ, बॉर्डर का रेडियस 8 पिक्सल्स में डिफाइन कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर 8 पिक्सल्स हो गया है। ऑल शिफ्ट और F को जैसे आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारी स्टिक आ गई है। तो जो आई है उसको हमने डिजाइन कर दिया है, और यहाँ पर ये स्टिक आ गई है। अब कैंडिडेट हमको करना क्या है, जो कलर है, ये क्या है कि तीन तीन स्टिक आ रही है, बट स्टिक जो है ना शो नहीं हो रही, क्योंकि ओवरलैपिंग है, 1 के ऊपर 2, 2 के ऊपर, यानी आवर्स, मिनट एंड सेकंड्स की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, ओवरलैप है, अभी यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो अभी हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद हम करते क्या है कि जो हमने डिप बनाई है उनको हम आईडी दे देते हैं, ठीक है। आईडी इसलिए देते हैं क्योंकि हमें जो है जिससे कि हमें आइडेंटिफाई हो सके कि कौन सी डिप किसके लिए है, यानी कौन सी सुई किसके लिए काम करेगी। तो मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ, आप कुछ भी दे सकते हैं, क्लास भी दे सकते हैं। मैं आईडी को आवर्स लिख देता हूँ, आवर लिख देता हूँ। देन यहाँ पर मैं आईडी देता हूँ, ये आईडी रहेगी मिनट के लिए, यानी मिल लिख देता हूँ। और देन ये आईडी जो रहेगी, ये आईडी रहेगी आपकी सेक के लिए, यानी सेकंड के लिए रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर इनके लिए CSS भी अप्लाई कर देता हूँ। इनलाइन CSS में लिख रहा हूँ, यहाँ पे स्टाइल और देन इक्वल। ये आप वन टाइम में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि सिंपल यहाँ पे आप ऑल्ट दबा के प्रेस करके रखिए, ऑल्ट, और देन यहाँ क्लिक कर दीजिए, देन यहाँ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वन टाइप में ही तीनों जगह लिख सकते हैं, स्टाइल इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जो अवेलेबल है, ठीक है, CLR, ठीक है। तो ये वेरिएबल है, और यहाँ पर कॉलन लगाता हूँ, और यहाँ पर कलर देता हूँ, ठीक है, डिफरेंट कलर देता हूँ। तो पहले मैं जो है कलर देता हूँ, कॉमन कलर देता हूँ, फिर बाद में चेंज कर लूंगा, जिससे कि मुझे मल्टीपल टाइम्स को कोड ना लिखना पड़े, ठीक है। और यहाँ पर मैं लाइन की हाइट डिफाइन कर देता हूँ। लाइन की हाइट यानी जो आवर्स की लाइन की हाइट है, वो जो है वेरिएबल के थ्रू, H वेरिएबल के थ्रू, इसको मैं वहां पर पास कर दूंगा CSS में, ठीक है। 74 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट जो है कलर देता हूँ, यहाँ पे कलर देता हूँ, यहाँ पे देता हूँ मैं कलर, फॉर एग्जांपल ये कोड अप्लाई कर देता हूँ, जिससे कि ये कलर आ जाएगा, ये आ गया, ये कलर हो गया। देन इसके बाद ये कलर, ठीक है, व्हाइट, तो ये अप्लाई हो गया। अब जो हमारी जो आवर्स की जो सुई है, उसकी हाइट में 74 रखता हूँ, इसकी हाइट में 84 रखता हूँ, और इसकी हाइट में 94 रखता हूँ, ठीक है, पिक्सल्स में रखता हूँ। ये यहाँ पर मैं CSS में वेरिएबल को पास कर दूंगा। जो हमने ये कलर दिया है ना, जो कलर दिया है उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल को पास कर देंगे। कौन सा वेरिएबल, CLR जो वेरिएबल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से पास कर सकते हैं, आपको बताया भी गया था। तो यहाँ पर वेर नाम का फंक्शन यूज होगा, वेर, और इसके अंदर मैं माइनस माइनस करके उसका नाम लिख दूंगा, जो भी नाम मैंने लिया था, ठीक है। तो ये आ गया। और हाइट, क्योंकि देखिए सुई की जो हाइट है उसको भी डिफाइन करना है, तीनों सुई को अलग अलग डिफाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम तीनों सुई को अलग अलग डिफाइन करेंगे,
तो यहाँ पर मैं हाइट का वेरिएबल पास कर देता हूँ, वेर नाम के फंक्शन से आप इसकी वैल्यूज को पास कर सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर अलग अलग हाइट हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले व्हाइट शो हो रही है, उससे पहले क्या शो हो रही थी, क्योंकि सबसे ज्यादा हाइट वाली शो होगी। अब मान लीजिए मैं हाइट को यहाँ पर इसको कर देता हूँ ज्यादा, 104, अब ये वाला कलर शो होगा। ये देखिए ऊपर ये कलर शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए, ये देखिए हल्का ये कलर आ रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इनको कमेंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कमेंट किया, ठीक है, तो ये फिर से कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, तो देखिए अब प्रॉपर रेड वाली शो होगी, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, ठीक है, और इसको भी कमेंट कर दूं, ठीक है, तो कौन सी वाली शो होगी, व्हाइट शो होगी। अब फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट और थर्ड को मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट थर्ड को मैं कमेंट कर दूंगा तो ये वाली शो होगी। तो यानी कि सारी की सारी जो सुइयां हैं वो ओवरलैप कर रही हैं। अब इनको पोजीशंस पे भी सेट करना है और इसको जो है एक उस पर भी लेके आना है, यानी इसके करेक्ट प्लेस पे इनको लेके आना है, फिर इसको हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको ले आते हैं। तो अब हमें क्या करना है कि कैंडिडेट क्लोक है, जो हमारी क्लोक नाम की जो हमने क्लास बनाई थी, ये वाली, यानी ये, अब इसको हमें इसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके आना है। ये क्लोक नाम की जो वो थी क्लास, इसको तो हम इसको थोड़ा सा सीएसएस को ऐड करेंगे। सीएसएस को क्या ऐड करेंगे, एक तो डिस्प्ले में करेंगे इसको फ्लैक्स, क्योंकि मेरे को फ्लैक्स मेरा फेवरेट है, आपका कुछ और हो सकता है, वो आप कर सकते हैं, ठीक है, फ्लैक्स है। देन जस्टिफाई कंटेंट, क्योंकि हमें सेंटर में चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। क्या चाहिए, कौन से सेंटर में चाहिए, हॉरिजॉन्टली सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे सेंटर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ गया हॉरिजॉन्टली। अब हमें वर्टिकली भी चाहिए, ठीक है, तो वर्टिकली के लिए अलाइन आइटम्स का यूज करते हैं, तो वहां पर हम सेंटर लिख देंगे। ये देखिए ये एग्जैक्टली आ गई है, और क्योंकि 12 की तरफ इसका मूव है, तो ये हमने कंप्लीटली डिजाइन कर लिया है, एचटीएमएल और सीएसएस के थ्रू डिजाइन कर लिया। बट अब हमको रोटेट करना है, इसको ऑपरेट करना है, चलाना है, तो उसके लिए करना क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट को लिखने से पहले कैंडिडेट हमको कुछ पॉइंट्स को क्लियर होने चाहिए, जो हमारे मैथमेटिकल या बेसिक टर्म जिसको बोलते हैं, वो हमें क्लियर होने चाहिए, तब हम इसको बना पाएंगे। तो उससे पहले एक्चुअली हम चलते हैं, यहाँ पर हम पेंट की स्क्रीन पर आ गए हैं, क्योंकि हमें को कुछ पॉइंट को क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो देखिए जब एक्चुअली अगर आप पूरी की पूरी वॉच को देखें, तो ठीक है, तो वॉच को देखेंगे तो जो 12 आवर है, यानी 12 आवर्स में ये कितने डिग्री रोटेट होती है, ठीक है। तो 12 आवर्स की अगर हम बात करें, तो ये रोटेट होगी 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री रोटेट होगी, यानी फुल सर्किल बनाएगी 360 डिग्री का। अब अगर हम 1 आवर की बात करें कि 1 आवर में कितना रोटेट होगी, तो 1 आवर में ये रोटेट होगी 360/12। दैट मीन्स ये कितना रोटेट हो जाएगी, ये हो जाएगी कैंडिडेट 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हो जाएगी। तो एक पॉइंट तो ये है कि ये 30 डिग्री हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर ये भी चीज ध्यान रखनी होगी कि जो आप वॉच को देख पा रहे हैं, तो जब घंटे की सुई यानी आवर्स की सुई जो है जब मूव करती है, तो मिनट की भी कुछ मूव कर रही होती है, और जब सेकंड की मूव कर रही होती है, तो ये एक दूसरे पर सब डिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो हमें ये बहुत जरूरी है इनका कॉम्बिनेशन को फाइंड करना। तो अब अगर ये एच आवर्स मूव होता है, ठीक है, एच आवर्स मूव होता है, तो देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा कि तो 30 डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। तो अगर हम मिनट निकालें, अगर हम इसको मिनट्स में निकालें, तो अगर ये 60 सेकेंड, अगर ये 60 मिनट जो है मूव हो रहा है, तो 60 मिनट 1 घंटा, यानी 1 घंटा का मतलब हो गया 60 मिनट। अब इसको मिनट में ले आते हैं, तो तब भी 360 डिग्री मूव हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम 60 मिनट की बात करेंगे, अगर हम 1 मिनट इसको निकाल लें, ठीक है, 1 मिनट निकाल लें, तो डेट मीन्स की 360/60, डेट मीन्स ये कितना डिग्री रोटेट हो रहा है, 6 डिग्री, ठीक है। तो ये रोटेट हो रहा है कितना, 6 डिग्री रोटेट हो रहा है, ठीक है, 6 डिग्री रोटेट हो रहा है। अगर हम इसको जो है सेकंड में निकालें, अब हम सेकंड में आ जाते हैं, तो सेकंड में निकाल लेते हैं, ठीक है, सेकंड में निकाल लेते हैं, सेकंड में निकाल लेते हैं, तो 60 सेकंड्स, ठीक है, 60 सेकंड्स। तो अगर 60 सेकंड में ये पूरी की पूरी सेकंड वाली सुई जो रोटेट होगी, वो भी 360 डिग्री होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेकंड में अगर हम निकालें, 1 सेकंड में होगा 360/60, डेट मीन कि ये भी 6 जो है डिग्री मूव होगी, ठीक है, डेट मीन्स ये मूव होगी 6 डिग्री। तो ये हम आ गए स्क्रिप्टिंग फाइल में। स्क्रिप्टिंग फाइल में आने के बाद देखिए यहाँ पर क्या करना, क्या है कि सबसे पहले हमें लेके आना है किस चीज को, जो हमारी डिप है, ठीक है। डिप के अंदर हमने आवर वाली डिप की वैल्यूज को लेके आना है।
देन मिनट वाली डिप की वैल्यूज को लेके आना है, और देन सेकंड वाली वैल्यूज को यहाँ पर रखना है, ठीक है, इस पर पुट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे लेट से, ठीक है, HR नाम का बना लेंगे, और मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID का यूज कर रहा हूँ। आप क्लास का यूज कर सकते हैं, किसी और चीज का यूज करते हैं, आप पे डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ID को मैच करा दूंगा, जो भी ID है, ठीक है। तो ID मैंने कह ली थी आवर, तो आवर को मैं यहाँ पर मैच करा दूंगा, ये आवर आ गया। देन इसी तरीके से मैं इसकी क्या कर सकता हूँ, कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, वो ऑल्ट शिफ्ट एंड डाउन एरो से, और यहाँ पर इनके वेरिएबल का नेम चेंज कर दूंगा। तो मैंने सेकंड वेरिएबल मिन ले लिया, और थर्ड वेरिएबल मैंने ले लिया सेक, ठीक है, और यहाँ से मैं ID को मैच करा देता हूँ, मिन और देन सेक। ये यहाँ पर तीनों वेरिएबल के अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इसके लिए एक फंक्शन लिखेंगे, और फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। उससे पहले फंक्शंस को पहले कॉल कर लेंगे। सेट फंक्शन का नाम हम लिखेंगे डिस्प्ले टाइम, डिस्प्ले टाइम, ये हमने डिस्प्ले टाइम नाम का फंक्शन बना लिया है, बनाएंगे अभी हम इसको, और देन इसमें 1000 मिली सेकेंड देंगे, इसका मतलब है 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड का मतलब होगा 1 सेकेंड। अब फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन का नाम हमने लिखा है डिस्प्ले टाइम, और ये ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे। इसके अंदर फंक्शन की डेफिनेशंस को देंगे। अब देखिए, अब हम डेट नाम का जो वेरिएबल है उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक जो है वेरिएबल लेता हूँ, और उसका नाम रखता हूँ डेट, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करूंगा, और डेट को कैपिटल में लिखना है, यानी D को कैपिटल में लिखना है, यानी इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और डेट के थ्रू हम इसकी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, इसके फंक्शन को, यानी इस वाली डेट के थ्रू, ठीक है, ये वाली डेट, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में होता है, ऑलरेडी आपको पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ कि हमें क्या क्या करना है, गेटिंग करना है, आवर्स को गेट करना है, देन मिनट्स को करना है, देन हमको सेकंड को करना है, एक्स को करना है, फ्रॉम कहाँ से, डेट से, ठीक है। तो अब मैं गेट कर लेता हूँ, एक वेरिएबल होता हूँ लेट से, HH नाम का वेरिएबल, इसके अंदर मैं इसके थ्रू, यानी इस वाले जो वेरिएबल है इसके अंदर ऑब्जेक्ट है उसका आ जाएगा डेट, और यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन आ जाएंगे, डेट के फंक्शन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल लिया है इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू इसके सारे के सारे फंक्शन आ जाएंगे। आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गेट आवर्स निकालना चाहता हूँ, तो गेट आवर्स नाम का एक फंक्शन अवेलेबल है, डायरेक्टली मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, यानी HH के अंदर आवर्स आ जाएगा, ठीक है। देन मैं इसको फिर से कॉपी पेस्ट बना लेता हूँ, ये आवर्स आ जाएगा। देन यहाँ पर मिनट्स के लिए लिख लेता हूँ MM, और देन SS सेकंड के लिए, तो गेट मिनट्स नाम का भी फंक्शन अवेलेबल है, उसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ। तो ये देखिए गेट मिनट्स और देन गेट सेकंड्स, ठीक है, ये मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। देन उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें रोटेट कराना है, अब मेन पॉइंट है कि आप इसको रोटेट कराना चाहते हैं, ठीक है। रोटेट के लिए मैंने अभी आपको समझाया थ्योरेटिकली जो कंसेप्ट है उसका हम यूज कर लेंगे। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ लेट नाम से, और लेट वेरिएबल का कीवर्ड है H रोटेशन नाम से, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, रोटेशन इक्वल, और यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय HH, ये आवर्स के लिए मैं बताया था 30 डिग्री रोटेट होती है, प्लस मिनट की सुई होती है हाफ रोटेट, तो MM/2, ठीक है, MM/2 मैंने रोटेट कर दिया, ठीक है। देन अब नेक्स्ट वेरिएबल लेता हूँ मैं लेट, और यहाँ पर लेंगे M, यानी मिनट की सुई को रोटेशन कराएंगे, M वेरिएबल रोटेशन इक्वल 6 डिग्री रोटेट होती है, इसकी मिनट की सुई, मैंने ये लिख दिया, देन ये आ गया। और थर्ड वेरिएबल लेता हूँ जिससे सेकंड की रोटेशन करूंगा, और वो भी कितनी डिग्री होती है, 6 डिग्री होती है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई SS, ठीक है। तो ऑल्ट शिफ्ट एंड F से ये कोड हमारा सेट हो जाएगा। तो कैंडिडेट यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। अब हमको करना क्या है, इसको रोटेट कराना है। रोटेट कैसे कराएंगे, यानी स्टाइलिंग जब भी आपको जावास्क्रिप्ट में चेंज करनी होती है तो स्टाइल जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको करना किस पर है, तो हमको करना है कैंडिडेट की जो हमारा HH यानी आवर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो HR है कैंडिडेट, सॉरी, तो HR यहाँ पर क्या है, हमने ये वाला वेरिएबल है, HR मिनट और सेकंड पर चीजों को चेंज करना है। तो HR डॉट हम CSS की कोई भी चीज को अप्लाई कर सकते हैं, डॉट स्टाइल लिखकर। देन यहाँ पर ट्रांसफॉर्म नाम की जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करेंगे, इक्वल लिखेंगे, और यहाँ पर सिंगल कोट्स में हम लिखेंगे रोटेट नाम का जो फंक्शन अवेलेबल है, रोटेट, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और यहाँ पे डॉलर का सिंबल देंगे, कर्ली ब्रेसेस ओपन, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, H रोटेट, यानी ये वाला जो वेरिएबल है वो यहाँ पर देंगे, ये वैल्यूज पास हो जाएगी इसमें, H रोटेट। और इसके बाद आपको डिग्री देना जरूरी है, D is यानी यूनिट, अगर आप नहीं देंगे तो ये जो है नहीं चलेगा।
ठीक है, तो ये देखिए, तो ये आवर्स के लिए हो गया। देन हम इसको अब क्या करेंगे, मिन के लिए करेंगे, मिन डॉट मिनट के लिए स्टाइल डॉट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म इक्वल, देन सिंगल कोट्स में वही यानी टैक्टिक्स इसको बोलते हैं, टैक्टिक्स में देंगे रोटेट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्योंकि ये फंक्शन है, और इसके अंदर जो डॉलर और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में उसकी वैल्यू उसको पास देंगे, वैल्यूज एम रोटेशन जो है उसको पास करेंगे, और इसके अंदर क्या करेंगे हम डिग्री DEZ को लिख देंगे। ठीक है, तो DEZ, देन ये हमने नोट डाउन कर दिया है, और देन अब हम करेंगे सेक के लिए, और देन स्टाइल देंगे, स्टाइल और देखिए कैंडिडेट जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि हमारी जो वॉच है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में आ गई है। तो आपने क्या देखा कि जो एग्जैक्ट टाइम है वो आपको शो हो रहा होगा कि 10:50 अप्रोक्सीमेटली टाइम हो रहा है। तो यहाँ क्या आप देख पा रहे हैं कैंडिडेट कि हमने HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये मिनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। यहाँ पर आपकी जो डिमांड थी वो यहाँ पर कंप्लीट फुलफिल हो गई है। इसी तरीके के 15 to 20 प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे। तो इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप क्या चाहते हैं, कौन सा मिनी प्रोजेक्ट या जो बड़ा प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट है, वो आप क्या चाहते हैं। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।